channel. I'm your SST teacher Deepti Ved. So class 9th today we will be finishing our chapter electoral politics और आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। तो क्लास जैसे आपने देखा पुरानी सभी वीडियोस में कि हमने डिस्कशन किया कि इलेक्शन होते हैं तो वो क्या होते हैं और इलेक्शन के दौरान कौन सी चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो अब वोट कैसे डलता है, वोट पोलिंग क्या होती है एंड हाउ वोट्स आर काउंटेड। अब जो है वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। वोटिंग कभी सफल होगी जब हम लोग सब बढ़ चढ़ के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे भी इलेक्शन हो रहा है बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे, तभी तो वो सफल होगा। तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द टॉपिक पॉपुलर पार्टिसिपेशन विल टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल हु वोट, राइट। सो विल डिस्कस कि फर्स्ट जो वर्ड हमारे पास है दैट इज टर्न आउट। टर्न आउट मीन्स परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु कास्टेड देयर वोट। जब इलेक्शन हुआ तो जो भी एलिजिबल वोटर्स थे उसमें से कितना परसेंट बाहर आए और उन्होंने वोट किया, उन्होंने अपनी वोटिंग का जो है राइट पूरा किया। तो टर्न आउट मीन्स कि टोटल जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हैं उनमें से कितने परसेंट दे केम आउट एंड वोटेड, राइट। 50 साल में over 50 years turnout has decreased in North America and Europe. It is very shocking, right? So it is seen that over 50 years voter turnout has declined in North America and Europe, and in India it is going up and up after every election, right? So in India the other trend that is seen is poor and illiterate people vote in larger proportion. This is very nice, right? So poor and illiterate people vote in larger proportion than the rich people, but this trend is opposite if you go in African countries or in Hispanic areas or in America. तो वहाँ पे rich people, well-to-do people come out in a large proportion and vote, and in India, poor and illiterate people vote in larger proportion. So टर्नआउट इंक्रीज करना इंडिया में हर इलेक्शन के बाद बहुत जरूरी है। वी हैव अ राइट टू वोट और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक सही सरकार को चुने हु इज गोइंग टू गवर्न अस फॉर नेक्स्ट 5 years. सो इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू इंक्रीज द टर्नआउट परसेंटेज, राइट। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है इंडिया में जो बदलता ट्रेंड है वो ये देखा जा रहा है कि इंडियंस जो है इलेक्शन के साथ अपने बहुत ज्यादा इमोशंस को ज्वाइन कर लेते हैं और दे फील लाइक कि अगर हम सही सरकार चुनेंगे तो हमारे को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको ये वीडियोस शुरू हुई थी, चैप्टर जब शुरू हुआ था मैंने आपको बताया था इन आवर कंट्री वोटिंग इज अ फेस्टिवल। तो सेलिब्रेशन की में जो है लोग बहुत ज्यादा इस चीज को इमोशनली ले लेते हैं एंड इस वजह से इंडिया में टर्न आउट इज इंक्रीजिंग बाय एवरी इलेक्शन। इसके अलावा जो है इट इज सीन दैट 18 एंड उससे अबव जो भी न्यू यूथ होता है, जस्ट 18 जो होते हैं और इलेक्शन होता है तो दे आर कमिंग आउट इन अ लार्ज प्रोपोर्शन टू वोट। Same goes for women. There was a time when women voted less, but अब ऐसा कुछ नहीं है। Women are coming forward and they are voting in large proportion because voting is very important and turnout बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो उससे जो होता है हमारा इलेक्शन जो है इट बिकम्स सक्सेसफुल। तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन में हमारे पास ये है कि टर्न आउट दैट इज द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स who can cast their who casted their vote, right? And over 50 years turnout has declined in North America and Europe. That this is not good. And in India poor and illiterate people vote in larger proportion, but this trend is opposite when you go in Hispanic areas in America, in Africa. Rich and powerful people vote much more in proportion than poor and illiterate. It's not about poor people or rich people voting. It should be equal share for everyone, right? Be it rich person or a poor person, everyone should have accessibility and have the right to vote. So everyone should come out to vote. तो turnout तो बढ़ना ही चाहिए, चाहे वो poor illiterate डाल रहा है या कोई literate powerful डाल रहा है, so it should be increased. Okay, now the topic that we have is acceptance of election outcome. Obviously अब वोट डल गया है, लोगों ने टर्नआउट भी हो गया है, टर्नआउट बहुत अच्छे नंबर में आ गया है, परसेंटेज आ गया। अब कोई पार्टी जीत जाएगी, कोई पार्टी हार जाएगी। ऑब्वियसली इलेक्शन इज अबाउट विनिंग एंड लूजिंग। तो उसके बाद क्या होता है, यू हैव टू एक्सेप्ट, द पार्टी हैज टू एक्सेप्ट द मैंडेट,
जो भी लोगों ने वोट डाला है, जो भी लोगों ने चुना है, चूज किया है, इलेक्शन का जो बेसिक चूज करने का जो काम था वो हो गया है। अब कोई पार्टी विल बी लाइक डिफीटेड एंड सम पार्टी विल बी लाइक विनिंग, राइट। तो होता क्या है, एक्सेप्टेंस के लिए क्या होता है, रूलिंग पार्टी रूटीनली लूजेस। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई एक ही पार्टी चलती आ रही है और वही हमेशा सरकार बनाती है। नो, जो रूलिंग पार्टी होती है दे लूज रूटीनली। ऐसा नहीं है कि वो लगातार ही दे आर ऑन द सीट, राइट, सो दे आर लूजिंग। इसके अलावा जो होता है, मनी एंड मसल पावर इज नॉट द गारंटी ऑफ विनिंग। इवन इफ जो है आपने कैंपेनिंग के दौरान अपना बहुत मनी एंड मसल पावर दिखा दिया और आपने दिखा दिया है कि आपके पास लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड यू कैन इवन बाय votes and all, still it is not the guarantee to win, because somehow the mandate is always going to be on the work that you are giving to the people, not your money or muscle power, right? डर के कुछ लोग वोट दे देंगे, सब तो नहीं। उसके बाद डिफीटेड पार्टी एक्सेप्ट्स पीपल्स वर्डिक्ट। पीपल्स वर्डिक्ट मींस लोगों ने चुन लिया है अपना नेता, लोगों ने अपना देख लिया है कि वी आर विद दिस पार्टी एंड वी आर विद दिस पर्सन, वी वांट दिस पर्सन टू गवर्न अस, एंड द other party that is defeated or the parties that those are defeated will accept that as people's verdict कि हाँ भाई लोगों को ये चाहिए। तो हमारे देश में एक्सेप्टेंस है सारी पार्टीज को कि कोई जीतेगा और कोई हारेगा, और यही इलेक्शन की खूबसूरती है। तो रूलिंग पार्टी रूटीनली लूजेस, और हमारे देश में सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज दे आल्सो लूट रूटीनली। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा बैठे हैं तो बैठे ही हैं, लाइक इट इज रेयरली सीन इन other countries, and money and muscle power is never the guarantee, right? And defeated party accepts people verdict because that is something you have to do, otherwise nothing is going positive is going to happen in the country। तो आपको लोगों का verdict जो है उसको तो accept करना ही पड़ेगा। तो turnout के बाद what happens is after the election result is comes in public, the party who loses has to accept that there was something that people, that's why people didn't choose them, and और जो पार्टी जीती है उनके काम से जो है लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो this is what acceptance of election outcome is, right? So now the topic that we have is challenges to free and fair elections. Challenges to free and fair elections, देखिए ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्शन ही गलत होते हैं या सारे इलेक्शन में ऐसा ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि गलत ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। इट्स नॉट नेसेसरी, राइट, बट देयर आर सम चांसेस एंड वी हैव सीन सम केसेस जहां पे अनफेयर तरीके से इलेक्शंस को जीतने की कोशिश की गई है। तो होता क्या है, अनफेयर मीन्स यूज करे जाते हैं इलेक्शंस जीतने के लिए, वही मनी एंड मसल पावर। कई बार जो है, नॉट इन मोस्ट ऑफ द चांसेस बट इन फ्यू लाइक केसेस, फ्यू चांसेस जो है वो काम कर जाता है एंड पीपल वोट, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, स्पेसिफिक पार्टी या स्पेसिफिक कैंडिडेट जो है उसका दबदबा होता है, उसका प्रेशर होता है लोगों के ऊपर इतना, तो इस वजह से उसको वोट मिल जाता है। Next that we have is candidates having criminal connections. The candidate who is having criminal connections and if he or she gets the ticket, तो उसके बाद तो वो लोगों को थ्रेटन करना शुरू कर देता है कि if you are not going to vote for me then I'll do this and that। तो लोग उससे कई बार डर के भी उसको वोट करते हैं। रेयर केसेस में ये सब भी हुआ है, राइट। डोमिनेंस ऑफ पॉलिटिकल फैमिली, लाइक हमने तो हमारे देश में देखा है कि देयर आर स्पेसिफिक फैमिलीज जो बहुत ही पॉलिटिकल जो है उनका डोमिनेंस रहता है, और किसी स्पेसिफिक पार्टी में भी वो फैमिली का ही डोमिनेंस रहता है। हमेशा वही हमेशा टॉप पोजीशन पे जाएंगे, वही जो है डिसीजन लेंगे पार्टी के लिए, जो भी लेंगे, इवन इफ दे आर लाइक एलिजिबल फॉर दैट और नॉट, राइट। तो ये सब जो है हमारे देश में होता है। तो इससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ पॉलिटिकल फैमिली इन अ पर्टिकुलर पार्टी, व्हाट हैपेंस इज द पार्टी इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन फ्रंट ऑफ पीपल। वो बन जाता है एक फैमिली का ही डिस्कशन रह जाता है वहां पे, और वहां पे से फैमिली इश्यूज ही रह जाते हैं। तो वो जो लोगों के लिए जो काम करने का काम है वो ठीक से नहीं हो पाता। एंड नो रियल चॉइसेस, कई बार बहुत ही बेकार कैंडिडेट्स को एज अ चॉइस जो है लोगों के सामने रख दिया जाता है, और लोग क्या करते हैं, उनके पास कोई ढंग की चॉइस होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सारे वर्स्ट में से एक थोड़ा सा बेटर को जो है चूज कर लेते हैं और उसको वोट डाल देते हैं। दिस इज नॉट गुड, राइट। एंड इट इज एडवांटेज टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बिकॉज ऑफ सच लार्ज पार्टीज एंड दे आर यूजिंग लाइक मनी एंड
muscle to win. So what happens is independent candidates, they like feel very alienated, और उनको तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपने आप को स्टैंड करने के लिए, वोट लेने के लिए, लोगों को कन्विंस करने के लिए कि यस प्लीज वोट फॉर मी एंड आई विल डू बेटर देन द होल पार्टी एंड ऑल दैट. बट लोग जो होते हैं पार्टी के साथ ही बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग समटाइम्स दे आर यूजिंग अनफेयर मीन्स एंड दे आर influencing people by using money and muscle and their criminal records and all, and bribing and threatening them. तो इस वजह से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको बहुत डिसएडवांटेज हो जाता है. तो ये सब चीजें जो हैं, दीज आर कंप्लीट ऑब्स्टैकल्स इन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन का के अंदर, और इसलिए जो है ये बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन जो है इन चीजों को बिल्कुल खत्म करे, इन चीजों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करे. अदरवाइज इलेक्शंस जो हैं वो अनफेयर मीन से जीतने को ही सबको समझ आ जाएगा, फेयर मीन से लोगों के सामने फेयर चॉइसेस रख के और सबको मौका दे के जीतने वाला वो चीज जो है वो खत्म ही हो जाएगी. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में ये सब चीजें जो हैं ऑब्स्टैकल्स होती हैं, और कभी भी इन चीजों के रहते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते, because there are no real choices. There are candidates who are having criminal connections. They are winning on the basis of their muscle and money, power, and independent candidates are not even able to survive, and they are not even able to stand in front of them because all the huge amount of money and power they are having. So this is going to create disadvantage for the independent candidate. Right, so class, the chapter is over, and before going, मैं आप लोगों से कुछ questions जो है जरूर डिस्कस करूंगी. तो आज हमने डिस्कस किया है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक्सेप्टिंग द आउटकम एंड चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्न आउट. Right, what do you understand by turnout? और acceptance वाले topic में you will be asked about how defeated party accepts the people verdict, why they accept it. ये question आपसे पूछे जाएंगे. And challenge of free and fair election, this topic is a question in itself only. What are the challenges to free and fair elections? And these are the points that you are going to write and discuss about them. I have written 5 points here, and you have to discuss about them, and you will get the full marks. Right, unfair means to win election, that is what I mean, is money and muscle power. And candidates having criminal connections, right, so they can threaten people, and dominance of political party family in a political party, this is going to concentrate the power in a few hands, and that is not good for elections. And there are no real choices are put in front of people as candidates, or they are not able to vote. So the turnout is not good enough because they are not having real choices that they want. Disadvantage to independent candidates, obviously the large parties that are contesting, so it may create problems for independent candidates. And in election everyone should get the chance, so it should be made compulsory and mandatory that independent candidates can also contest, and they should get some specific resources so that they can contest elections. So this chapter is over. I hope आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप सब पुरानी वीडियोस को देख रहे होंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होंगे. Until next time, bye. Thank you.